Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about Israel-Palestine saga. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. देखो हमें पता है अभी क्या हुआ है. अभी आपने देखा ही होगा कि इजराइल एंड पैलेस्टीन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ओके, सो इसको पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं. ठीक है, देखो इजराइल एंड पैलेस्टीन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो सबसे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में से एक माना जाता है. वैसे तो हर दूसरे साल इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की जाने जाती रहती है. बट देखो अब जो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया हमास के द्वारा, वो पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा अटैक है. और इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट का ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो सकता है. तो ये कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी. वैसे देखो जो आपका इजराइल है ना, उसकी एक खुफिया एजेंसी है. कौन सी? मुसाद. ओके, सो बेसिकली मुसाद जिसके बारे में कहा जाता है वर्ल्ड की पावरफुल एंड वर्ल्ड वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने दूसरे कंट्री की लैंड पर जाके अनेकों ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, इजराइल के ऊपर होने वाले अटैक को रोका है. और अब जो अटैक हमास ने इजराइल के ऊपर किया, उसको मुसाद प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया और इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला. अब देखो मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ कहाँ पे है आपका. देखो दिस इज इजराइल, जो आप देख सकते हो, राइट, येलो वाला पार्ट. अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के इस हिस्से की, इजराइल, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में आता है. ठीक है, ये जो है इजराइल कहाँ आता है, आपके वेस्ट एशिया में आता है. ओके, इजराइल में एक गाजा पट्टी है. अब मैं आपको बता देती हूँ गाजा पट्टी कौन सी है. ये आपकी जो पिंक वाली लाइन है, ये गाजा पट्टी है. ठीक है, सो इजराइल में क्या है, गाजा पट्टी है और उसमें पैलेस्तीन के लोग रहते हैं. और गाजा पट्टी को कंट्रोल किया जाता है किन के द्वारा? इस एरिया को कंट्रोल किया जाता है हमास के द्वारा. ठीक है, और हमास क्या है? एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल है गाजा पट्टी के ऊपर. हमास को इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1987 में. ओके, कब किया गया था इसको, हमास को इस्टेब्लिश 1987 में. अब अगर इसको 1987 में किया था, बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी की नाम पे भी डेजिग्नेट कर दिया है. जैसे यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, ये सारे कंट्रीज बोलते हैं हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है. और हमास को ट्रेनिंग दी जाती है ईरान के द्वारा. और दूसरा एरिया जिसमें पैलेस्तीन के लोग रहते हैं, देखो ये है दूसरा एरिया जहाँ पे पैलेस्तीन के लोग रहते हैं, दैट इज वेस्ट बैंक. ओके, वो है वेस्ट बैंक. इसको रूल किया जाता है फतह द्वारा, जो सऊदी अरेबिया के बहुत करीब है. वैसे ये जो गाजा पट्टी है ना, पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है. यहाँ पर पैलेस्तीन के ऑलमोस्ट 23 लाख लोग रहते हैं. एयर स्पेस इजराइल के कंट्रोल में. और ये जो अटैक हुआ ना, वो मल्टीपल लोकेशन से अटैक हुआ. सी से अटैक हुआ, पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर के थ्रू अटैक हुआ और मल्टीपल अटैकिंग पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से संभलने में मुश्किल हुई इजराइल को. अब हम देख लेते हैं पूरा इन डिटेल. इन डिटेल तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. कब हुआ ये अटैक? देखो 7 अक्टूबर 2023 को ये अटैक आपका हुआ. तो थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स को फायर किया गया कहाँ पे? इजराइल में, बाय हमास फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप. और हंड्रेड्स ऑफ मिलिटेंट्स जो हैं वो सेवरल पॉइंट से अंदर आ गए इजराइल पे अटैक करने के लिए. उन्होंने किडनैप किया इजरायलीज को, मोस्टली कम्युनिटीज जो बॉर्डर के अलोंग पे थी. ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आयरन डॉम की तरह बना के एकदम ब्रेक कर दिया. और हम ये भी कह सकते हैं स्ट्राइक्स रिपोर्ट की गई जेरूसलम के इनलैंड के एरिया पे भी. जो अक्टूबर 7 की मॉर्निंग थी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ फेलियर हर एस्पेक्ट में. बिकॉज जो इजरायली कॉन्सेप्ट है ना, दैट पैलेस्टाइन ग्रुप्स जो है, वो कभी भी एक वॉर मतलब वुड नॉट माउंट अ वॉर एंड वो उसको जीत भी नहीं सकते. तो अगेन कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है, या फिर हम कहीं फेलियर देखा गया है बहुत बड़ा. क्या है हिस्ट्री इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो जान लेते हैं. देखो अगर हम क्रिएशन की बात करें आपके इजराइल की, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन है, ये हम 19th सेंचुरी से ट्रेस बैक कर सकते हैं. और अर्ली 20th सेंचुरीज में जब ज्यूज का इमिग्रेशन हुआ था पैलेस्टीन पे, और वो बड़ा था.
जिसकी वजह से टेंशंस देखने को मिली ज्यूज के सेटलर्स के बीच में और अरब पॉपुलेशन के बीच में। 1917 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो सपोर्ट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। कहां पे, पैलेस्टीन में। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1947 में। यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज किया एक पार्टीशन प्लान जो डिवाइड करेगा पैलेस्टाइन को इनटू एक ज्यूज सेपरेट स्टेट और अरब स्टेट, और विद जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया। इस प्लान को एक्सेप्ट किया गया ज्यूइश लीडर्स के द्वारा, बट अरब लीडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी वजह से वायलेंस हुआ। 1948 में इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने नेबरिंग कंट्री अरब के साथ वॉर शुरू हो गई इनकी। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीन का, और फ्यूचर टेंशंस देखने को मिली। अर्ली रिलेशन एंड राइज ऑफ हमास की बात करते हैं। इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो भी करंट फॉर्म में है, उसको हम फर्स्ट इतिफादा या फिर पैलेस्टाइन अपराइजिंग के टाइम से ट्रेस कर सकते हैं। हमास एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इमर्ज होकर आई थी उसी पीरियड में। इसे पॉपुलैरिटी कब गेन की, एज अ रेजिस्टेंस मूवमेंट किसके अगेंस्ट, इजरायली ऑक्यूपेशन एंड फतह, जो पैलेस्टाइन पॉलिटिकल फैक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी दो है, इस दो जगह हैं जहां पे पैलेस्टीन रहते हैं, एक आपकी गाजा पट्टी और दूसरा आपका वेस्ट बैंक। इसराइल इनिशियली बेसिकली उन्होंने टॉलरेट किया हमास को एज अ काउंटर बैलेंस टू फतह, बट उसके बाद इन्फ्लुएंस जो है हमास का बढ़ता चला गया। नेक्स्ट वी हैव ऑस्लो अकॉर्ड्स एंड सेकंड इंतिफादा। अर्ली 1990s में क्या हुआ, ऑस्लो अकॉर्ड आया, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और पार्शियल इजरायली विड्रॉ देखने को मिला फ्रॉम द सर्टेन एरियाज, कहां पे, वेस्ट बैंक में और आपके गाजा स्ट्रिप में। पीस प्रोसेस रुक गया, फिर उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस चालू हो गया। सेकंड इतफादा जो है कलिमिनेट हुआ 2000 से 2005 के बीच में। इस पीरियड के टाइम पे हमास जो है वो इंटेंसिफाई हो गया, सुसाइड बॉम्बिंग्स होने लगी, रॉकेट अटैक्स होने लगा इजरायली सिविलियंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमारा गाजा टेक ओवर और ब्लॉकेड की बात करते हैं। 2006 में क्या हुआ, हमास ने पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीता, जिसकी वजह से फतेह के साथ टेंशन और बढ़ गई। 2007 में हमास ने फोर्सफुली कंट्रोल किया गाजा स्ट्रिप को, वाइल फतेह ने कंट्रोल किया वेस्ट बैंक को। इसराइल ने इम्पोज किया एक ब्लॉकेड गाजा पे, सो दैट आर्म स्मगलिंग और अटैक्स को रोका जा सके। ये ब्लॉकेड की वजह से ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स और इकोनॉमिक हार्डशिप चालू हो गई गाजा के। So let's talk about repeated conflicts and ceasefire. सी देखो, मेजर सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इसराइल एंड हमास के बीच में, जिसमें आपका ऑपरेशन कास्टलीड जो 2008 से 9 के बीच में हुआ, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है की वजह से काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली दोनों तरफ। 2021 में टेंशन्स बढ़ गई इसराइल पॉलिसीज पे जो जेरूसलम पे थी, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्लूड हुआ प्लान्ड एविक्शन ऑफ पैलेस्टीन फैमिलीज, कहां से, शेख जर्रा से, और रिस्ट्रिक्शंस हो गई। हमास ने रॉकेट्स को फायर किया जेरूसलम में और दूसरे इजरायली सिटीज पे। इसराइल ने कैरी आउट किया एयर स्ट्राइक्स को गाजा पे। मोर देन 250 पैलेस्टीनियंस एंड 12 इजरायलीज वर किल्ड। एक सीज फायर जो है वो ब्रोकर किया गया बाय इजिप्ट विद द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। ऑनगोइंग जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूएशन है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर्स जो चलती हुई आ रही है। और ये करंट एक्सकेलेशन जो है वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर 7 2023 में, जब हमास ने लॉन्च किया सरप्राइज अटैक ऑन इसराइल, फायरिंग thousands of rockets and infiltrating its border with armed militants. इसराइल का जो रिस्पॉन्ड था विद इंटेंस एयर स्ट्राइक्स ऑन गाजा, और उन्होंने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन। फाइट की वजह से हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज देखने को मिली दोनों साइड पे, और डिस्ट्रक्शन हुआ गाजा में। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि लिंक्ड है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से। अल अक्सा मॉस्क, ये वन ऑफ द होलीस्ट स्ट्रक्चर है इस्लामिक फेथ का, जो जाना जाता है मुस्लिम्स के द्वारा एज अ हराम अल शरन एंड नोबल सेंचुरी एंड बाय द ज्यूज एज द टेम्पल माउंट। ये साइट जो है पार्ट है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम का, सेक्रेड है क्रिश्चियन, ज्यूज एंड मुस्लिम्स के लिए। शेख जर्रा एक नेबरहुड लोकेटेड नॉर्थ है ओल्ड सिटी इन ईस्ट जेरूसलम का। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीन्स को फोर्स किया गया आउट ऑफ देयर होम्स जब स्टेट ऑफ इजराइल को क्रिएट किया गया था इन हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन इन 1948। 28 of those Palestine families moved to Sheikh Jarrah in East Jerusalem to settle there. Next we have West Bank.
वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक टेरिटरी है वेस्ट एशिया की। ये कंटेन करती है सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेड सी। इसको कैप्चर किया गया था बाय जॉर्डन आफ्टर द अरब इजरायली वॉर 1948, बट इजरायली ने क्या किया, स्नैच किया इसको बैक ड्यूरिंग द 6 डे वॉर ऑफ 1967 और उन्होंने उसके बाद से उसको ऑक्यूपाई किया। वेस्ट बैंक सैंडविच है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। गाजा स्ट्रिप आपकी लोकेटेड है इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में। इसराइल ऑक्यूपाई द स्ट्रिप आफ्टर जैसे हमने डिस्कस किया था 2005 में इसराइल ने यूनिलेटरली रिमूव किया ज्यूज के सेटलमेंट्स को फ्रॉम द टेरिटरी एंड दो इट continues to control international access to it. नेक्स्ट वी हैव गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक स्ट्रैटेजिक प्लेट्यू है जिसमें इसराइल ने कैप्चर फ्रॉम सीरिया इन 1967 वॉर। इसराइल ने इफेक्टिवली इसको एनेक्स किया 1981 में। 2017 में यूएसए ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जेरूसलम एंड गोलन हाइट को एज अ पार्ट ऑफ इसराइल। अभी ये हमने मैप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड्स ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन। अगर हम इजराइल की डिमांड्स की बात करें, इजराइल को चाहिए मेंटेन करना है ज्यूइश आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी को एज अ स्टेट, और वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने सेटलमेंट्स को और कंट्रोल को ओवर द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। पैलेस्टाइन चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट सोवरेन स्टेट पे इन द वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलम, जो कि ऑक्यूपाई की गई बाय इजराइल सिंस 1967। इसराइल चाहती है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना इट्स राइट्स टू एग्जिस्ट एंड रिनाउंस वायलेंस। पैलेस्टाइन चाहते हैं इजरायलीज को टू एंड देयर मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड ब्लॉकेड एंड विथड्रॉ फ्रॉम देयर सेटलमेंट। Israel wants to keep Jerusalem as its undivided capital and they wanted to have access to its holy sites. Palestine चाहता है Jerusalem को as its capital and they want to have access to its holy sites. What could be the repercussion of Israel-Palestine conflict on India? Trade relation पे impact पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे रिलेशन है इसराइल पैलेस्टाइन एरिया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। इसराइल एक सिग्निफिकेंट सप्लायर है डिफेंस टेक्नोलॉजी का इंडिया को, एंड एनी डिसरप्शन in this trade relationship could affect India's defense preparedness. Next we have diplomatic challenges. India ने traditionally maintain किया है एक balanced approach in its foreign policy towards Israel and Arab countries. If the conflict escalates और वो draw हुआ अरब नेशन में, तो वो डिप्लोमैटिक चैलेंज बन सकता है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद द मिडिल ईस्ट। इंडिया के इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टाइज जो है मिडिल ईस्ट के साथ, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनिशिएटिव लाइक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और कॉन्फ्लिक्ट अगर इंटेंसिफाई हुआ और वो और रीजन्स में इन्वॉल्व हुआ जैसे हेबेजोला एंड ईरान, तो वो डिस्टेबलाइज कर सकता है वेस्टर्न एशियन रीजन को। एनर्जी सप्लाई, जैसे कि वेस्ट एशियन रीजन क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स है फॉर इंडिया का। कोई भी डिसरप्शन देखने को मिली तो उसकी वजह से पोटेंशियली इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इंडिया के एनर्जी सप्लाई पे। वेलफेयर ऑफ इंडियन एक्सपेट्रिएट्स, इंडिया ने सिग्निफिकेंटली एक्सपेट्रिएट किया है पॉपुलेशन को जो वर्क कर रही है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ दीज इंडियन नेशनल कुड बी एट रिस्क अगर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ा। इंडिया का स्टैंड क्या है इस पे? इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो अपोज करती है यूएन के पार्टिसिपेशन प्लान को during independence a few months earlier. In the decades that followed, तो इंडिया की जो political leadership है वो actively support करती है पैलेस्टाइन cause को और वो withheld करती है full diplomatic relation with Israel. इंडिया ने recognize किया है इसराइल को 1950 में, but it's also the first non-Arab country to recognize Palestine Liberation Organization as a sole representative of Palestine. इंडिया जो है वो first country है to recognize the statehood of Palestine in 1988. 2014 में क्या हुआ था? इंडिया ने फेवर किया यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन को टू प्रोब इजराइल्स ह्यूमन राइट वायलेशन इन गाजा। डिस्पाइट सपोर्टिंग द प्रोब, इंडिया का ने एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट इजराइल इन यूएनएचआरसी इन 2015। अगर हम इनके लिंक वेस्ट पॉलिसी की बात करें तो इंडिया ने डीहाइफेनेट किया है रिलेशनशिप्स को विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन इन 2018 टू ट्रीट बोथ द कंट्रीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव। 2019 में इंडिया ने वोट किया था इन फेवर ऑफ डिसीजन इंट्रोड्यूस्ड बाय इजराइल इन द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें बेसिकली ग्रांट करने किया जाना उसको ऑब्जेक्ट किया गया था, जो ग्रांट किया जाना था कंसल्टेटिव स्टेटस टू पैलेस्टाइन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। So what could be the solution of Israel-Palestine conflict? Two-state solution दिया जा सकता है। Two-state solution one of the most widely supported proposal है, जो कहता है कि independent and sovereign Palestine state होनी चाहिए along with Israel. However, दोनों ये जो two-state solution है उसके कुछ challenges and obstacles भी है, ठीक है। Apart from this, that's all. So guys, if do like it, share it and subscribe our YouTube channel. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on